प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने निर्देशांक ज्यामिति में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने सीखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उन्हीं के क्रम में ये क्वेश्चन भी है, यदि ए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष A5, -1 B -3, -2 तथा C -1, 8, तो A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ फिगर ड्रा करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल आपने बनाया, इसका नामकरण भी दिया हुआ है ABC, A B और C। तो जो A से जाने वाली माध्यिका पर शीर्ष दिए गए हैं, पॉइंट A का शीर्ष है 5, -1, B का शीर्ष दिए गए हैं -3, -2 और ये निर्देशांक C के दिए गए हैं -1, 8। A B C के निर्देशांक दिए गए हैं, इन बिंदुओं को दिया गया है और A से जाने वाली माध्यिका। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल आपने लिया, जैसे हमने फॉर एग्जांपल के लिए A B C में A से जाने वाली माध्यिका के A के सम्मुख भुजा BC के मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे और उस मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इसकी ये माध्यिका हो जाएगी। BC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और A और D को मिला देंगे तो A से जाने वाली माध्यिका AD कहलाएगी। A से जाने वाली माध्यिका। बिंदु C से जाने वाली माध्यिका, तो C के सम्मुख भुजा AB का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और इसको मिला दे जाएंगे तो ये आपकी C और E, ये आपके जो है CE शीर्ष C से जाने वाली माध्यिका हो जाएगी। शीर्ष B से जाने वाली माध्यिका, तो B के सम्मुख भुजा AC के मध्य बिंदु को मिला दें तो ये बिंदु B से जाने वाली माध्यिका कहलाएगी। तो इस पर आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं, ये ध्यान देने के बाद A से जाने वाली माध्यिका ज्ञात करने के लिए उसके सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से शीर्ष बिंदु A से जाने वाली माध्यिका, तो A के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A के सम्मुख भुजा या A की सम्मुख भुजा क्या है? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा आपकी है BC, सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु D ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु D कैसे ज्ञात करेंगे? BC का मध्य बिंदु x1 धन x2 बटे 2 y1 धन y2 बटे 2 फार्मूले से आप इसको करेंगे। तो D का मध्य बिंदु D ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपने लागू किया, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, देखेंगे। बिंदु B x1 y1, बिंदु C x2 y2, वैल्यू पुट अप करेंगे। यहाँ पर x1 की वैल्यू -3 और प्लस x2 की वैल्यू -1 y2, y1 की वैल्यू -2 प्लस y2 की वैल्यू 8 y2 इज इक्वल -3 -1 y2। इसको सॉल्व करेंगे, 6y2 -2 निकल जाएगा 8 से और ये आ जाएगा -4y2, 3 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 इसी को आप सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, 3। ये आपका मध्य बिंदु ज्ञात हो गया। BC का मध्य बिंदु D ज्ञात हो गया। और जब BC का मध्य बिंदु D आपने ज्ञात कर लिया और वह बिंदु कितना प्राप्त हुआ,
-2, 3 ये प्राप्त करें निर्देशांक। तो मध्य BC का मध्य बिंदु D का निर्देशांक आपने प्राप्त कर लिया। जब यह निर्देशांक प्राप्त हो गया तो A और D को हम मिला देते हैं, तो A से जाने वाली माध्यिका प्राप्त हो गई। A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। अब लंबाई ज्ञात करना है तो AD की डिस्टेंस ज्ञात कर लीजिए। इसलिए आप AD की बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी का सूत्र आप पीछे ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए आप ज्ञात करेंगे AD माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई, AD की लंबाई बराबर AD की दूरी, AD की दूरी का सूत्र आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। AD के सूत्र आपको मालूम है, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने से चाहे x2 में x1 सब्ट्रैक्ट करिए या x1 में x2 घटाइए, कोई उसमें अंतर नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर x1 x2 y1 y2 क्या है, तो AD की दूरी ज्ञात करना है। जब AD की दूरी ज्ञात करना है तो x1 y1 x2 y2। अब इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसमें ध्यान में रखते हुए ये डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। रूट ऑफ x1 5 x2 माइनस 2 तो 5 और माइनस फार्मूले का हो गया, और माइनस वैल्यू x2 दी गई है तो माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 माइनस y1 माइनस y2 है 3 तो माइनस 3 होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर और प्लस -1 -4 माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, 7 का वर्ग 49 प्लस -4 का वर्ग 16 प्राप्त होगा। इसको जोड़ देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ ज्ञात करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 49 जोड़ेंगे 9 6 15 प्राप्त हुआ और 4 1 5 1 6 प्राप्त हो गया, रूट 65 आ गया। अब रूट 65 आया, इतने मात्रक ये आपकी AD की लंबाई प्राप्त हो गई, AD का मान प्राप्त हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि ऐसे सवालों को दिया जा सकता है कि C से दिए गए, कभी A से जाने वाली माध्यिका और कभी B से जाने वाली माध्यिका और कभी C से जाने वाली माध्यिका, ऐसे घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपने ज्ञात किया रूट 65। केवल जो गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, आपके द्वारा रखे बिंदुओं का मान। अगर आपने दिए गए बिंदुओं का मान सही रखा तो उत्तर आपका सही आएगा। तो केवल एक बार यही चेक कर लेते हैं कि जो हमारे दिए गए बिंदु हैं, निर्देशांक हैं, क्या हमने उन्हीं को फॉलो किया है या उनकी जगह में दूसरा कुछ आ गया है। तो ऐसे सवालों को अभ्यास करें ढूंढ करके, क्योंकि आपकी किताब में ऐसे सवाल कम दिए गए हैं और प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो दिया गया सवाल है, इसका आंसर आपने माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात किया है। इसी में यदि घुमाता है कि B से जाने वाली माध्यिका तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करके इसको मिला देंगे, और C से जाने वाली माध्यिका तो AB का मध्य बिंदु ज्ञात करके C से इसको मिलाने की रेखा माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। और ऐसे सवालों को करें और भी ढूंढें। कोई दिक्कत होती है तो उन्हें बताइए, आपकी कठिनाइयाँ हम दूर करेंगे। वीडियो को आप प्रतिदिन देखते रहें। अब इसी के आगे सक्सेसफुली में क्रमशः अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, यदि बिंदु A -2, बिंदु B A, B तथा बिंदु C 4, -1 सरेख हैं तथा A -B बराबर 1 है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार का सवाल है आपका, थोड़ा सा अंतर किया गया है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज आपके शीर्ष बदले गए हैं। त्रिभुज आपका यही है, जैसे आपका ये त्रिभुज आपने बनाया है, इसी त्रिभुज को हम ले लेते हैं, केवल शीर्षों में अंतर किया गया है।
शीर्ष बिंदु के अंतर दिए गए हैं तो उसे देखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। अब सवाल को उसमें जो शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष के साथ कंडीशंस भी दी गई है, कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए गए हैं -2, -1, -2, -1 और बी शीर्ष दिया हुआ है, बी शीर्ष है a, v, a, v और सी शीर्ष भी दिया गया है, सी शीर्ष है आपका 4, -1, 4, को यहीं पर दिखा लेते हैं। बिंदु जो a दिया गया है -2, 1, v दिया गया है a, b और c बिंदु दिया गया है, बिंदु c दिया गया है। इस फिगर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है तो इस फिगर को हटा देते हैं, बिंदु केवल ले लेते हैं। c बिंदु दिया गया है 4, -1, 4, -1 कंडीशंस है, सरेख है, सरेख है तथा और भी कंडीशन दिया है, ये सरेख है। बिंदु ए बी सी जो दिए गए हैं सरेख हैं और एक कंडीशन और भी दी गई है साथ में कि बिंदु में a - b = 1 है तथा a - b = 1। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है। a बराबर कितना होगा और b बराबर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो ए बी सी सरेख हैं, जब सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो ये हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और यहाँ से दिया गया है ये कंडीशन जो आपको दी गई है, सरेख है जो आप दिखा देंगे। यदि ए बी सी सरेख हैं, जब सरेख हैं तो कंडीशन आपकी क्या बनती है, सरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होगा। कब? यदि तीनों बिंदु सरेख दिए जाएं। अब सरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। इस फार्मूले को आपने अडॉप्ट किया और यहाँ वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप करने में ही सावधानी है कि जो आपके पॉइंट दिए गए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो करेक्ट वैल्यू आपको पुटअप करना है। ये आप ध्यान रखेंगे। x1 इज -2, y2 इज b, -y3 इज -1, -1 और माइनस दिया है, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 इज a, y3 -1 -y1 इज 1 प्लस x3 4 y1 1 और -y2 इज b = 0। जो वैल्यू आपने पुटअप किया है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि यदि अगर कोई भी वैल्यू डिफरेंट रखी गई तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। तो x1 -2, y2 इज b -y3, -1 प्लस हो गया, 1 रखा हुआ है, प्लस x2 a और y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। अब इसको सॉल्व कर देना है। वैल्यू आपने ठीक रखा है, अब इसे सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है सॉल्व करने में -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट आपका खुल जाएगा -2b -1 2 आपका आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई b में किया -2b और प्लस 1 में मल्टीप्लाई 2 से किया -2 प्लस -a और -a दोनों जुड़ जाएंगे तो -2 हो जाएगा,
प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, तो 2a प्राप्त हो जाएगा। प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4b इज इक्वल 0। v वाले पदों को सॉल्व कर लीजिए, a वाले पदों को सॉल्व कर लीजिए। तो -2a सबसे पहले आपने रख दिया, -2b माइनस 4b इज -6b, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। और -2 और +4 तो +2 प्राप्त हो जाएगा। +4 से माइनस का 2 निकल जाएगा इज इक्वल 0। अगर आप देखें कि यहाँ माइनस है, अगर माइनस का गुणा हम दोनों पक्षों में कर दें तो माइनस वाले पद प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले पद माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करते हैं तो 2a प्लस का हो गया प्लस 6b माइनस 2 इज इक्वल 0। कैसे किया, ध्यान रखना है, माइनस शुरू में रखा हुआ था तो इसलिए इसको प्लस करने के लिए हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया। तो जो माइनस वाले पद थे प्लस के हो गए, प्लस वाले पद माइनस के हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 6b इज इक्वल टू, माइनस का 2 है, इधर पक्षांतर आपने कर दिया, 2 से डिवाइड हो रहा है। राइट और लेफ्ट में देखते हैं कि प्रत्येक पद 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 का भाग प्रत्येक पद में दे देते हैं, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में। तो 2 का भाग इसमें देंगे, a बार जाएगा, प्लस 2 का भाग इसमें देंगे, 3v बार जाएगा, 3v, और 2 का भाग इसमें 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने ये इक्वेशन जो फाइंड किया एक था, इस इक्वेशन को आपने सेकेंड मान लिया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे और a और b के मान फाइंड करेंगे। तो अब यहां लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो a माइनस b इज इक्वल 1, a प्लस 3b इज इक्वल 1 आप रख लेंगे, a माइनस b इज इक्वल 1 और a प्लस 3b इज इक्वल 1, दोनों को सॉल्व करेंगे तो या हम सब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये लिख दिया घटाने पर, घटाने के लिए नीचे वाले समीकरण को चिन्हों को चेंज कर देते हैं, प्लस और माइनस 0 इसका विलोपन हो गया, -3b माइनस b इज -4b इज इक्वल 0। तो b इज इक्वल 0 अपान -4 इज इक्वल 0। तो b की वैल्यू 0 फाइंड हो गई। जब b की वैल्यू 0 आ जाएगी तो a की वैल्यू, इसलिए a इज इक्वल, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखिएगा चाहे सेकेंड इक्वेशन में रखिएगा, b की वैल्यू 0 रखेंगे तो a में 0 घटाएंगे a आएगा, तो a बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 1। और दिस इज योर आंसर। आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया और यही आपका अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो गया। बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन में 3 बिंदु गिवन है और कंडीशंस है कि ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं या सरेख हैं या एक रेखा में हैं। तो इसकी सहायता से आपने सरेख का सूत्र लगाया और एक इक्वेशन फाइंड कर लिया। एक इक्वेशन आपका दिया गया था, दोनों इक्वेशंस को, दोनों समीकरणों को सॉल्व किया और सॉल्व करके a और b के मान प्राप्त किया। जब b का मान आ गया आपका, तो b का मान, अब आपको मैंने सीधे बता दिया b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखना है, तो हमने 1 में रखा था, b का मान 0 रख दिया तो a का मान 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आपने आंसर प्राप्त कर लिया, a और b की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल 1 और b इज इक्वल 0, ये वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। बच्चों वीडियो को आप लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे की भी क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हें सॉल्व करिएगा। यदि कठिनाई आती है, किसी प्रकार की डिफिकल्टी होती है तो आप पूछें, हम उनको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। किंतु जरूर आप इसको देखें, जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको प्रयास करिए और सॉल्व करिए। आगे मैं क्वेश्चन जो है लिख के दे रहा हूं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। ये होमवर्क के रूप में बहुत अच्छी क्वेश्चन है।
अगर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा तो आप पहले भी अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर लिया है, अब जो रह गए हैं ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इनका भी आपको अभ्यास करना है। ये क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु दिए गए हैं, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। यदि कंडीशन है एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, आगे भी कंडीशंस में दी गई है, जिसमें a 1,-4 है, जिसमें बिंदु A दिया गया है 1,-4 और साथ में दिया हुआ है 1,-4 है तथा A से होकर जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु तथा A से होकर जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु दिया गया है। जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु, अब क्या मध्य बिंदु है, ये दिए गए हैं ए से जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु 2,-1 और 0,-1 है। 2,-1 और 0,-1 है, ये दिया गया है। भुजाओं के मध्य बिंदु 2,-1 और 0,-1 है। ये आपका कंडीशन इतनी दी गई है और ज्ञात क्या करना है आपको, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करेंगे, होमवर्क में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि त्रिभुज A के निर्देशांक ABC के निर्देशांक दिए गए हैं, यदि बिंदु A दिया गया है, बिंदु A दिया के -1,2 के -1,2 के, बिंदु B दिया गया है थ्री के कामा 2k + 3, 3k कामा 2k + 3 दूसरा बिंदु है तथा बिंदु C भी दिया है 5k - 1, 5k 5k - 1, 5k, ये आपके बिंदु हैं। और तीनों बिंदु जो आपको दिए गए हैं k - 1, 2k, 3k, 3k + 2, 3k और 2k + 3 है, और 5k - 1, 5k सरेख हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है सरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को आप पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिया, P का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं P + 1, 2P - 2, P + 1, 2P - 2 पहला बिंदु है आपका ये P + 1, 2P - 2
और दूसरा बिंदु है p माइनस वन कामा p, p माइनस वन कामा p, ये दूसरा बिंदु है। और p माइनस थ्री कामा 2p माइनस सिक्स, p माइनस थ्री कामा 2p माइनस सिक्स, ये नया बिंदु है। अगला बिंदु दिया गया है p माइनस थ्री कामा 2p माइनस सिक्स सरेख हैं, सरेख है। तो इनका अभ्यास करना है और करके इनका मान भी निकालना है। ऐसे सवालों को आप लोग कर चुके हैं, किंतु इन सवालों को नहीं दिया गया, किंतु ऐसे सवाल बिंदुओं को बदलकर दिया जा चुका है। तो p का मान ज्ञात करना है और ये बिंदु दिए गए p प्लस वन कामा 2p माइनस टू, p माइनस वन कामा p माइनस थ्री कामा 2p माइनस सिक्स सरेख हैं। तो आप सरेख वाले सूत्र है, बहुत पूछा जाता है, कुछ छोटे सवालों के रूप में दिए जाते हैं, कुछ ऐसे सवालों को आप करेंगे, अभ्यास करिए। और यदि आपके के लिए कोई हल करने में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, आप बताएंगे, हम अगले वीडियो में इनको सॉल्व करके बता देंगे। और क्वेश्चन आपके 3 होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसे और सॉल्व करें। वीडियो को प्रतिदिन देखते रहें और लाइक भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, समस्याओं को अपने बताते रहें।